सीधी में जिला कांग्रेस कमेटी ने आम जनता और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। गेहूं खरीदी में हो रही देरी, घरेलू गैस की भारी किल्लत, बेतहाशा बढ़ते बिजली बिल और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सम्राट चौक स्थित पृथ्वीराज चौहान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई CWC सदस्य और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने की, जबकि जिले के संगठन प्रभारी दिलीप मिश्रा की विशेष उपस्थिति और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ज्ञान सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम को बड़ा राजनीतिक स्वर मिला। धरना प्रदर्शन में जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे साफ संदेश किया कि जन समस्याओं को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। मंच से वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को सीधे तौर पर जन विरोधी बताते हुए कहा कि गेहूं खरीदी में देरी और अव्यवस्था ने किसानों को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। वहीं घरेलू गैस की कमी और लगातार बढ़ते बिजली बिलों ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों, मजदूरों और आम उपभोक्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जबकि जनता महंगाई, अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही से परेशान है। प्रदर्शन के दौरान हाल ही में हुई ओलावृष्टि का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया और प्रभावित किसानों को तुरंत सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की गई। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न जनहित मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सीधी कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया। कुल मिलाकर सीधी में कांग्रेस का यह धरना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों की आवाज बनकर सामने आया है, जिसमें सरकार को यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि यदि जन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। पार्टी का उसका कोई गल्ला को गोदाम है, वेयर हाउस है, वहाँ जो है खरीदी हो गई, वहाँ बरदाना भी हो गया और वहाँ भंडारण भी हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। ये खरीदना नहीं चाहते। 1,74,000 टन की खरीदी के लिए पंजीयन पूरे प्रदेश में किसानों ने किया है गेहूं के लिए, और ये खरीदी करना चाहते हैं सिर्फ 74 लाख टन। तो जब 74 लाख टन खरीदी करना चाहते हैं, इनका जो नीतिगत निर्धारण हुआ है, ये समर्थन मूल्य से बचना चाहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से अव्यवस्थित है, पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। और ये जो भी संकट आज पैदा हो रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, कर्ज हर महीने ले रहे हैं, वो कर्ज का पैसा कहाँ जा रहा है? आज किसान को आप कोई राहत नहीं दे रहे हो, गरीब को कोई राहत नहीं दे रहे हो। तो जब गरीब को, किसान को, मजदूर को कोई राहत दे नहीं रहे हो, मनरेगा में पैसा नहीं आ रहा है, सब योजनाएं बंद पड़ी है, तो पंचायत भी में पैसे नहीं है, नगर निगम, नगर पालिका की भी वही स्थिति है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो ये सिर्फ लूट खसोट करने वाली जगह ये लोग प्रावधान करते हैं, और ये किसानों के बिल्कुल हितैषी नहीं है। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं हो तो बरदाने का कोई संकट नहीं है। मूलभूत सुविधा, पानी, बिजली, सड़क, गैस जैसी मूलभूत ज़रूरत जब पूरी नहीं कर पा रही है, और वो तब जब प्रशासन कह रहा है कि गैस की दिक्कत नहीं है, और आप देखिए कि बगल में एजेंसी है और कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, बिजली का बिल लगातार बढ़ के आ रहा है, किसान लगातार परेशान है क्योंकि गेहूँ खरीदी की जो तारीख है वो मध्य प्रदेश के अंदर तय नहीं हो पा रही है। इन तमाम समस्याओं को लेके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से PCC ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक आंदोलन करके और सोई हुई सरकार को जगाने का काम और प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी तय करने का निर्णय लिया गया है। उसी तारतम्य में आज यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया।